राधे राधे एंड हेलो एवरीवन। आज हम सारथी स्पीक्स पे कृतिका खुराना से बात करने वाले हैं। कृतिका मेरी वो सारथी हैं जिनसे मिलके मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस मार्ग पे जो मोक्ष एनलाइटनमेंट की तरफ जा रहा है उस पे मैं अकेली नहीं हूँ। इस मार्ग पे मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं जो जिनमें हमें एक सारथी मिल सकता है। कृतिका एक साइकिक एनर्जी वर्कर और हीलर हैं और उन्होंने बहुत सारी टूल्स और मोडालिटीज पे एक्सपर्टीज और मास्टरी गेन की हुई है। मेरे और कृतिका के मार्ग पे जो दो चीजें कॉमन हैं वो हैं टैरो और ट्रांसफॉर्मेशन, दैट इज परिवर्तन। तो आज हम इसी विषय पे कृतिका से बात करने वाले हैं। कृतिका, आपको इस पॉडकास्ट पे मेरे साथ आके विद द एजेंडा कि हमें अवेयरनेस गेन जनरेट करनी है इस विषय से रिलेटेड, कैसा लग रहा है आपको? Namaste to all, and thank you, Dinama Pele, for having me over. This was ये काफी टाइम से मैंने सोचा था कि मैं करूंगी, बट ये नहीं सोचा था कि आपके साथ ये वार्तालाप होगी। एंड नो, आई डोंट थिंक एनीबडी बेटर देन यू, क्योंकि आप और मैं एक साथ जब टैरो पास्ट लाइफ सीख रहे थे, हमारी काफी सारी ऐसी बातें हुई, ऐसी चर्चाएं हुई जहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसीज, हमारी एनर्जीज काफी मैच होती थी। So thank you so much for having me over for this podcast. And this is something special, not only to you but even to me, because I think tarot से दोनों की journey start हुई है. So this definitely brings a lot of memories back from where we started. और आज हम दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं और दोनों काफी उस पॉइंट से लेके आज तक का हमारी जो जर्नी है वो काफी आई एम श्योर लंबी बट मेमोरेबल एंड आई एम श्योर फन भी रही है. So definitely this is something very, very special. Wow, so nice to hear from you about our journey and मैं भी actually वो nostalgia वाले moment में चली गई as you were actually talking कि कहाँ हम लोगों ने past life सीखे थे और कहाँ हम आज साथ में ये podcast कर रहे हैं. So I'm so excited for our conversation. तो मैं आपसे first question पूछना चाहूँगी कि tarot, what is it all about? So मेरे लिए tarot is all about giving guidance. It is about जहाँ पे कोई भी इंसान जो stuck है, जो अटक गया है, उसको एक किसी टूल से हेल्प करने का ये तरीका है. तो मैं टैरो को प्रिडिक्शन नहीं मानती, मैं टैरो को फॉर्चून टेलिंग भी नहीं मानती, मैं टैरो को एक गाइडेंस टूल की तरह मानती हूँ. और सबसे पहले इसका क्रेडिट, इसका श्रेय मैं मेरी मेंटर मिसेस अंबिका खन्ना को देना चाहूंगी, क्योंकि वो एक पहली थी जिन्होंने मुझे टैरो के बारे में, मेरे जितने भी मिथ थे वो सारे यहीं पहले सेशन में ही ब्रेक कर दिए थे. इट ऑल काइंड ऑफ फेल इन प्लेस फॉर मी, क्योंकि मैं ऐसा सोचती थी कि इससे, टैरो से, हम किसी की फॉर्चून टेलिंग या हम किसी की प्रिडिक्शन करते हैं और उससे आप फ्यूचर बता रहे हो किसी का, मतलब कि मैं या जो भी टैरो रीडर है वो ऊंचा हो गया क्योंकि उसको फ्यूचर पढ़ना आ गया, और जो पूछने आ रहा है उसको कुछ मालूम नहीं है. बट पहले ही ये जब मैंने टैरो सीखा, मुझे पहले दिन ही ये पता लगा कि ऐसा है ही नहीं. देयर इज नो फॉर्चून टेलिंग, देयर इज नो प्रिडिक्शन. सो टैरो इज अ टूल फॉर गाइडेंस, एंड it is guidance from the powers that you believe in. So it does not mean, टैरो का ये मतलब नहीं है कि एक कोई हम किसी पर्टिकुलर टैरो भगवान के पास जा रहे हैं. देयर इज नो टैरो भगवान एज सच. हम जो भी हमारे पास पेरेंट आता है, जो भी हमारे पास ये टैरो रीडिंग के लिए आता है, वो पर्सन की एनर्जी से कनेक्ट करके हम एज अ मीडियम, जो रीडर है, वो गाइडेंस लेता है फ्रॉम द पावर्स दैट आर गाइडिंग अस. क्योंकि उस वक्त के लिए, उस टाइम के लिए आप और मैं दोनों एक ही एनर्जी फील्ड में होते हैं. सो मेरे लिए टैरो इज मच मोर देन फॉर्चून टेलिंग एंड अ प्रिडिक्शन. इट इज मोर ऑफ गाइडेंस, इट इज डिवाइन गाइडेंस. एंड यस, ऑफ कोर्स इसमें प्रिडिक्शन आती है, पर वो एक सजेस्टेड प्रिडिक्शन या एक सजेस्टेड गाइडेंस है. अगर आप उस गाइडेंस को लेना चाहें तो आपके लिए वो वर्क करेगी. अगर आप उसको नहीं मानना चाहते हैं तो वो आपके लिए नहीं काम करेगी, बिकॉज इवेंचुअली एनर्जी और पावर आपके अंदर पहले है. आपकी चॉइस से सब कुछ होएगा, कुछ भी आपके ऊपर जबरदस्ती नहीं थोपा जा सकता है. इवन टैरो कैन नॉट डू दैट. Yeah.
डेफिनेटली मेक सेंस, अ लॉट ऑफ सेंस. इसमें अगर मैं एक साइंस का एलिमेंट डालूं विद द एनर्जी फील्ड, आई थिंक इट्स कॉल्ड द क्वांटम फील्ड. सो द क्वांटम हीलिंग, क्वांटम फील्ड, आई फील लाइक हम लोग सब एक फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट कर रहे हैं और उन्हीं फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करते हैं जो हमारे सेम लेवल पे उस मोमेंट के लिए, उस प्रेजेंट मोमेंट के लिए वाइब्रेट कर रही हैं. दूसरा एलिमेंट आपने जो मुझे बताया, उसमें मुझे ये लगा कि व्हेन इट कम्स टू फॉर्चून टेलिंग, अगर जो प्रिडिक्शन का एलिमेंट है इसमें कि हाँ 5 साल बाद ये होने वाला है, इस मोमेंट में वो 5 साल आगे का इज अ प्रोबेबिलिटी, हो ना हो, बट इस मोमेंट में शायद से सिर्फ वो बात आपको सुननी थी जिसकी वजह से आपका नेक्स्ट मोमेंट या नेक्स्ट एक्शन फॉर योर हाईएस्ट गुड, आपके सबसे अच्छे के लिए कार्व आउट हो सकता है. तो इन दैट एसेंस बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं आजकल मिलती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग के लिए. मैंने एक बहुत कूल और फन चीज स्टार्ट की बाय द वे, जिसमें आई वॉज गोइंग टू मार्केट्स इन दिल्ली, जहाँ पे आई वॉज स्टॉपिंग एवरीबडी फॉर अ टैरो रीडिंग. I was like, do you want to get a reading done? And that was like a super fun thing. But some people, the response was, नहीं नहीं हम इसमें बिलीव नहीं करते, नहीं नहीं हमें इससे बहुत डर लगता है. तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगी कि कुछ लोग हैं जो इसमें बिलीव नहीं करते और कुछ लोग बोलते हैं जो डरते हैं इस चीज से. दोनों चीजों के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगी? ये एक्चुअली आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट आप लाए हो. एंड यही बात है जो लोगों तक एक्चुअली पहुंचनी चाहिए, क्योंकि यही चीज है जो ये डर है, जो ये लोग हिचकिचाते हैं और बोलते हैं कि हमें बिलीफ नहीं है. ये क्यों नहीं है एंड इससे इससे डर क्यों है? व्हाई इज देयर अ फियर टुवर्ड्स टैरो? सो द फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू पुट इज टैरो, पास्ट लाइफ, या आप कोई भी मोडालिटी ले लीजिए हीलिंग की, राइट? चाहे वो हीलिंग हो, चाहे वो एनर्जी वर्क हो, चाहे वो लाइट वर्क हो, जिस भी आप इसका कोई भी नाम ले लीजिए, ये जो भी काम होता है, ये सारा काम एम्पावरमेंट का काम होता है. which means these tools are to uplift you, to upgrade you. ये आपकी लाइफ आप जहां पर भी हो वहां से आगे ऊपर की तरफ, मीन्स आपको ये मार्गदर्शन दिखाने के लिए है जहां पे यू मूव टुवर्ड्स मोर पॉजिटिविटी, टुवर्ड्स मोर लाइट. Correct? So, first thing is, fearing this means people or your point of views have been framed in a manner, or you believe in a manner that this will instill fear in you. Therefore, that's where my first point comes, that a tarot reader or anybody who is giving you guidance, the person who has come, उसने आपके ऊपर ट्रस्ट प्लेस किया है. तो आप एक ऐसी पोजीशन में हो कि आपको उसे उठाना है ऊपर, आपको उसे ज्यादा लाइट और ज्यादा पॉजिटिविटी देनी है, ना कर कि उसके अंदर फियर इंस्टिल करना है. Correct? So when we say that tarot is not a tool to instill fear, which means if I tell you that your reading has taken place and if you don't do this, this will happen to you, then there is a problem with the reading that I am giving you. Because I am instilling fear in you, and that is not the purpose of tarot. The purpose of tarot is empowerment. It is to guide you towards freedom, towards a life that you are wishing or choosing to create rather. करेक्ट? आपने अभी इस पहले इस पॉइंट से पहले ही बोला था कि इस मोमेंट से जो आपको सुनना था वो आप सुनते हो, और वो 5 साल बाद हो कि ना हो, वो बिल्कुल सही बात है. क्योंकि वो मोमेंट पे आपको जो पता लगना है, वो आपकी एनर्जी जो बता रही है और जो आपके मास्टर्स बता रहे हैं, वो आपको उसी पॉइंट पे पता लगेगा. 5 साल आगे क्या होगा कि नहीं होगा, वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करेगा. क्या आप वो चॉइस चूज करते हो आगे वो चीज क्रिएट करने के लिए? क्योंकि रिमेंबर, हम हमारी रियलिटी खुद क्रिएट करते हैं. So that is where I would say that fear or these myths that have to do with tarot, जो लोग बोलते हैं कि इससे हमें डर लगता है, it is because आपको ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि जो टैरो ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर है. जो टैरो ने बोल दिया वो पत्थर की लकीर नहीं होगी.
क्योंकि वो आपकी एनर्जीज एंड चॉइसेस पे ही डिपेंड करेगा। आपका आगे का जितना भी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, अगर आपकी वर्क रिलेटेड है, फाइनेंस रिलेटेड है, रिलेशनशिप रिलेटेड है, किसी भी चॉइस, कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के रिगार्डिंग में है, इट विल डिपेंड ऑन द चॉइसेस दैट यू आर मेकिंग। सो फियर तो तब आना चाहिए जब आपको अपनी चॉइस पे डाउट हो। करेक्ट? एंड बिलीफ इज, सी, इट्स समथिंग विच इज वेरी पर्सनल। एंड मैं सबको एक ही लाइन बोलती हूँ, किसी के लिए काला पत्थर इज काला पत्थर, किसी के लिए वही काला पत्थर इज शिवलिंग। तो अब बिलीफ इज समथिंग दैट इज वेरी वेरी personal, very private, and a very one-to-one topic or one-to-one question that, do you have a belief in this? Do you have a belief in this? This is very, very personal. If you have a belief in it, go by it. If you don't have a belief in it, just take it as if it is come to you as a means to guide you. Whether you choose to go by it or no is again your call. But not approaching a tool for help कि इसके अंदर मैं बिलीव नहीं करती हूँ, इज ओनली ब्लॉकिंग योर सेल्फ। तो मतलब आप इंक्लूड नहीं कर रहे हो, जो हेल्प आपको आ रही है आप उसको एक्सक्लूड कर रहे हो। तो बिलीफ इज समथिंग जिसके बारे में मैं यही बोलूंगी कि आप पहले बिलीफ, अपने बिलीफ सिस्टम पे आपको एक्चुअली काम करने की जरूरत होगी अगर आपको गाइडेंस पे बिलीफ नहीं है तो। बट हैविंग सेड दैट, it's a matter of choice, it is a matter of perspective, and yes, we respect and honor everybody's choices and what they would choose in life. अमेजिंग। इसी से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दिमाग में आया, बिलीफ से रिलेटेड। बिकॉज बिलीफ्स जैसे आपने मेंशन किया फ्रॉम द स्पेस ऑफ चॉइस एंड फियर वॉज कि अगर ऐसा करूंगी तो ऐसा हो जाएगा, इफ दिस देन दैट विल हैपन। इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ कॉज, अगर ये हुआ तो इफेक्ट ये होगा। अब इसी स्पेस में एक बिलीफ है जो कि ये शिवलिंग एक्चुअली पत्थर है, शिवलिंग नहीं है। तो इन दोनों बिलीफ्स में क्या फर्क है? एक कॉज एंड इफेक्ट के बेसिस पे है और एक इज जस्ट लाइक अ मे बी लाइक अ स्टेटमेंट, इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग। फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू, व्हाट एग्जैक्टली आर दीज टू थिंग्स, और दे शुड बी लाइक टू सेपरेट वर्ड्स? आई डोंट नो. So Dinima, I take it as your point of view creates your reality. So for me, cause and effects ends there. I have, through my journey of change, through my journey of transformation, the one thing that has been my backbone, जिसके ऊपर मैं अपना सारा काम आज के दिन करती हूँ, वो यही है कि हर जने का पॉइंट ऑफ व्यू, जो आप सोचते हैं वो ही आपकी रियलिटी बनती है। तो जब लोग आते हैं, इसी से मेरे को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, लोग आके पूछते हैं 11/11 पे क्या करना चाहिए बताइए, और मैनिफेस्टेशन बताइए, एंड वी हैव लाइक मिलियन मैनिफेस्टेशन कोचेस एंड वी हैव सो मच रिसोर्स ऑन मैनिफेस्टेशन। ये मैनिफेस्टेशन टॉपिक इतना बड़ा बन गया है कि माय 90-year-old grandfather who's now no more, just before he passed away, saying आप लोग ये मैनिफेस्ट करते हो, एंड ही इज बेयरली एबल टू स्पीक, बट ही इज टॉकिंग ऑफ मैनिफेस्टेशन, क्योंकि इतना सुन लिया है। जिन्होंने ये मैनिफेस्टेशन कभी सुनी ही नहीं थी चीज, वो भी जो अपने लिटरली he was at a place where he was literally just on bed and nothing more than that. But even that man was only asking me about manifestation, because all that people think when we speak of healers, energy workers, manifestation, right? My view is that every day we are manifesting. You and me are manifesting as we speak. Okay, so when we are talking of cause and effect, it brings me back to tell you that eventually whatever you're putting out to the universe will come back to you. So how is it a cause and effect? If you're asking for something, you should receive it, right? That is the whole idea of manifestation. That is the whole idea of हमारी विश पूरी होगी, और दिस इज हाउ भगवान आपको कुछ दे रहे हैं, सो आस्क फॉर इट एंड आपको अभी ये मिल जाएगा। सो सिमिलरली आई थिंक कॉज एंड इफेक्ट तब इन प्ले आता है जब आपका किसी चीज में फेथ एंड बिलीफ है ही नहीं।
जब आप इतने लॉजिकल माइंडेड हो, इतने you are so bound to just believe what's given to you in terms of written books, knowledge, that's it. But if you have some belief in something, in some power, in something that tells you that there is something behind, above you, that's guiding you, you will believe in the fact that point of view creates your reality, which means ये करूंगी तो ये होएगा is not the thing. मैं जैसा सोच रही हूं मैं वैसा ही क्रिएट करूंगी. तो ये पूरी सोच ही बदल जाती है. इट इज लाइक अ कंप्लीट टर्न. एंड मैं इस सोच पे जाती हूँ अब, दैट माई पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट्स माई रियलिटी रादर देन कॉज एंड इफेक्ट. क्योंकि मैं जो कर रही हूँ उसका रिजल्ट ऑफ कोर्स मुझे जो इट्स लाइक सेइंग आप जो बोते हो वही उगता है, right? So similarly, point of views, everything is about your point of views, everything is about your belief system. So if you work on your point of views, if you work on your belief system, it is what is going to create a better reality for you. और ये belief system can be broken and changed Absolutely. and transformed. मतलब Absolutely. जहां पे आपने क्रिएशन की बात बोली कि आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट कर रहे हो और उसी क्रिएशन के बेसिस पे आप अपनी रियलिटी भी क्रिएट कर रहे हो, तो मुझे ऐसा लगता है जहां हम क्रिएट या कुछ बनाने का सोचते हैं वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन या परिवर्तन का जो एस्पेक्ट है वो बहुत बड़ा लगने लगता है और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. तो ऑन दिस व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू, क्रिएशन और परिवर्तन? So everything can be changed, transformed, and moved out of. The reason being everything that we are. So here you'll have to give me a minute or two to explain this, because everything that we are, there are 5 major roots, or there are 5 major points of creation from where we've come, right? So our thoughts, emotions, beliefs, everything comes from our childhood. It comes from our past life. It comes from our ancestors, or you call that as your family lineage, right? It comes from our soul contracts that we've made, or in simple language, जब हम soul level पे होते हैं तो हमने हमारी script में हमने क्या लिखा है वहां से भी हम belief systems लेकर आते हैं. And the 5th is what we choose to create when we are just at the, जब हम चूज कर लेते हैं कि हमारी बर्थ होने वाली, तो जो हमारा बर्थिंग प्रोसेस, जो हमारा टिप पे जब हम होते हैं, हम वहां पे भी क्या क्या पिकअप कर लेते हैं, राइट? तो हमारे जितने भी थॉट्स, इमोशंस, फीलिंग्स है, ये इन्हीं 5 चीजों से आ सकते हैं और कहीं से भी नहीं आ रहे हैं, राइट? बिकॉज वी आर अ सम टोटल ऑफ ऑल ऑफ दिस, करेक्ट? अब अगर आप ये सब चीजों पे इनके रूट कॉज तक जाओगे तो आप ये सब चेंज कर सकते. एग्जाम्पल, बचपन से हम सब ने सुना होगा, मैंने तो जी सुना ही है, पैसे पेड़ पे नहीं उगते, राइट? अब ये तो मुझे डेफिनेटली किसी ने बताया होगा, राइट? तो उसमें मेरे पेरेंट्स आते हैं, मेरी फैमिली आती है जहाँ पे मैं पली बड़ी, वहां से मैंने ये सुना है. अब अगर मैं ये पॉइंट ऑफ व्यू से ही चलूं, पैसे पेड़ पे नहीं उगते और आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती, तो मेरे लिए पैसे पेड़ पे कभी भी नहीं उगेंगे, करेक्ट? बट अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू पे काम करती हूँ और इसको ब्रेक करती हूँ, विच मीन्स कि मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू को चेंज करने के लिए क्या स्टेप्स लेती हूँ, तो ऑफ कोर्स ये होएगा, ये बदलेगा मेरे लिए. मतलब कि मुझे अपनी ब्रेन को रिवायर करना पड़ेगा. दैट इज वेयर पीपल लाइक यू एंड मी विल स्टेप इन. फिर पहले लोग आएंगे टैरो कराने, लोग आएंगे हीलिंग के लिए, एंड द एंटायर थिंग कंटिन्यूज, राइट? बट दैट इज द होल आइडिया. आपको लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यूज या लिमिटेशंस से बाहर निकालने के लिए ही ये सब रखा गया है. क्योंकि रिमेंबर, हम सब आए हैं टू बी कंप्लीट फ्री बीइंग्स. पर जब हम यहाँ आते हैं तो हमारी अटैचमेंट्स हो जाती हैं, हमारे थॉट्स, प्रोसेसेस, सब कुछ चेंज हो जाते हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं, जहाँ सोते हैं, जहाँ हमारा प्यार जुड़ा हुआ होता है, हम उसी के साथ अटैच हो जाते हैं. बट एक्चुअली वी आर मेंट टू बी लिमिटलेस बीइंग्स, इनफाइनाइट, इफ आई मे यूज द राइट वर्ड, इनफाइनाइट बीइंग्स. हम फाइनाइट होकर रह जाते हैं बिकॉज ऑफ आर लिमिटेड पॉइंट ऑफ व्यूज.
So yes, limited your all points of views, whatsoever they may be, wheresoever they may be coming from, वो change हो सकते हैं. उसमें परिवर्तन लाने के लिए ही आपको टूल्स दिए जाते हैं, आपके पास हेल्प आपको दी जाती है, जिससे कि आप ये सब चेंज कर सकते हो. चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, और वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट, बट सो इज क्रिएशन. जो ये हमारी रियलिटी हम क्रिएट कर रहे हैं एवरी सिंगल मोमेंट, चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, क्रिएशन, ये तीनों चीजें, मुझे ऐसा लगा आपकी बात सुन के कि ये तीनों चीजें ही कांस्टेंट हैं, और इसी से हमारी रियलिटीज कॉन्स्टेंटली बदलती जा रही हैं, बनती जा रही हैं, और उनका परिवर्तन होता जा रहा है. इसी में आपने एक चीज का मेंशन किया विच वाज चॉइस. हमने बनने का और हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन है, हमने उन दोनों का और जो बदलाव है उसका भी बात किया. बट जो चॉइस है, कृष्ण भगवान बोलते हैं कि मेरी मर्जी के बिना तो एक तिनका भी नहीं हिलता है, राइट? तो यूनिवर्स में हर एक छोटी चीज मेजर्ड है, और किसी ना किसी जो अनकॉन्शियस स्पेस में जो गॉड है, डिवाइन है, उनके हिसाब से ही चल रही है. तो ऐसे में जो चॉइस का कॉन्सेप्ट है कि ये मेरी मर्जी है, क्या ये एक्चुअली मेरी मर्जी है या वो किसी भगवान की मर्जी है? देखिए, जब हम आते हैं ना यहाँ पर, तो हमारे मास्टर्स हमारे साथ होते हैं, ठीक है? तो वो अर्थ पे आना ना एक्चुअली बड़ा टास्क है. आई बी वेरी ऑनेस्ट. अर्थ पे बर्थ लेना एक बहुत बड़ा अपने आप में ही एक ये चॉइस लेना कि मुझे अर्थ पे आना है, यही एक बहुत बड़ी परीक्षा है आपके लिए. ओके, सो जब आप यहाँ आते हो तो आप आते हो सोल लेवल पे, जहाँ पे दुनिया बहुत अलग है. एक ही पावर एग्जिस्ट करता है वहां पे, या एक ही एनर्जी. इन सिंपल वर्ड्स, पावर क्यों बोले, एक ही एनर्जी है वहां पे, लव. ये जितने भी चैलेंजेस, ये जितनी भी नेगेटिविटी है ना, ये सिर्फ अर्थ पे है. करेक्ट? सो अब आता है वो पॉइंट कि ये चॉइस यहाँ एग्जिस्ट करती है. इज इट एक्चुअली अ चॉइस? कि वो भी हम वहीं से लेकर आए हैं. हमने हमारी स्क्रिप्ट लिखी है. जब हम आते हैं तो हमारे मास्टर हमको बोलते हैं तुम अपने यहाँ से 2 साथी लेकर जाओ, नहीं तो तुम वहां जाके भटक जाओगे. तो हमारे साथ, जिसको इंग्लिश कॉन्सेप्ट में, अंग्रेजी में कहा जाता है गार्डियन एंजल्स, ओके, उनके साथ आते हैं हम. नाउ जब हम लिखते हैं, हिंदी में कहा जाए तो उसको हम बोलते हैं ये हमारी डेस्टिनी, या दिस इज जो हमारी कुंडली में लिखा हुआ है, राइट? दैट इज 70 to 75%. ओके, भगवान जिसको आपने बोला कि भगवान की मर्जी से चल रहा है कि नहीं, चाहे आप उनको कृष्ण भगवान का नाम दो, शिव जी का नाम दो, जिसका भी नाम दो, वो ही आपको एक ट्रम्प कार्ड के साथ भी भेजते हैं. ठीक है, वो ट्रम्प कार्ड का नाम है चॉइस, या उसको बोलते हैं फ्री विल. तो 70 से 80% चलो ले लो, आप चलते हो एज पर जो आपने लिखा है, मीन्स उनकी मर्जी से, क्योंकि वो उनकी अप्रूवल से बनी है स्क्रिप्ट. आपने स्क्रिप्ट बनाई, फिर आपने बोला जी मेरे को ना इस लाइफ टाइम में शादी नहीं करनी, मेरे को तो चाहिए ऐसी लाइफ टाइम जहाँ पे मेरे पेरेंट्स मुझे बहुत तंग करें, मुझे चाहिए स्ट्रगल वाली लाइफ टाइम. ये सब आप लिख रहे हो क्योंकि आपकी एवोल्यूशन होनी है. जितने चैलेंजेस लिखते हो ओनली एवोल्यूशन के लिए लिखते हो. किसी को अपने आप को इतना दर्द देने में मजा नहीं आता है. जितना आप नेगेटिव फोर्सेस से फाइट करते हो, उतनी आपकी एवोल्यूशन फास्टर होती है, ऐसा माना जाता है. तो हम ये सब लिख कर लाते हैं. मास्टर्स तब आपको बोलते हैं जी इतने सारे चैलेंजेस, विल यू बी एबल टू डू? तब आप बोलते हो हाँ हाँ, आई विल बी एबल टू डू इट, आई विल बी, बिकॉज वहां पे तो दिख नहीं रहा ना क्या हो रहा है. वहां पे यू आर इन लव, सो यू डोंट नो. व्हेन यू कम हियर यू आर लाइक ओहो ये तो बड़े सारे किस्से हो गए यार, इसमें से 2-4 हटा दो. तो इसीलिए मास्टर्स बोलते हैं ट्रम्प कार्ड यूज करो, दूसरी चॉइस बनाओ. मेक अनदर चॉइस, चूज विलिंगली विदाउट एनी प्रेशर, एंड यू विल बी एबल टू क्रिएट इट. क्योंकि ये सभी तो आपने ही क्रिएट किया है. So choice works. And you have the trump card of free will or of choice to use it at any point of your time. And that's where it brings me back, Dinima, to tell you, when you asked me, जब आपने बोला कि टैरो में हम प्रिडिक्शन करते हैं, ये बोला तो ये 5 साल में होगा,
आप फॉर एग्जाम्पल मुझे आज एक क्वेश्चन पूछो कि मेरी शादी कब होगी, एंड आई टेल यू इन द नेक्स्ट 2 years. अगर आप ये चॉइस बनाओ ही नहीं इन द 2 years शादी करने की, तो ऑफकोर्स आप बोलोगे वो तो बड़ी गलत टैरो रीडर थी, उसने ना बताया 2 साल में मेरी तो हुई नहीं. पर चॉइस तो आपने बदली ना. आपके एनर्जी के हिसाब से मेरी रीडिंग बिल्कुल ऑन पॉइंट थी. अगर आपने चॉइस बदल दी तो वो 2 साल में नहीं होगी. कुछ चीजें इसीलिए होती हैं, वो बोलते हैं ये लिख के ही लाया कि इसकी शादी यही होनी थी. ऑफ कोर्स, क्योंकि उसने कोई बेटर चॉइस ढूंढी नहीं. The person didn't make another choice or didn't make another step to undo what that person had already done. So your choice, or your, I put it as power which is given to you of making different choices. So ये आपके अंदर एक शक्ति दी गई है और हम सबके अंदर है ये, राइट. इसको यूज करना जब आप एक्चुअली में स्टार्ट करोगे ना, तब आपको रियलाइज अवेयरनेस आएगी इस चीज की कि एक्चुअली में ये एग्जिस्ट करता है. तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि स्टार्स नहीं है, प्लैनेटरी पोजीशंस नहीं है, कुंडलीज नहीं है. मैं नहीं बोल रही हूँ ये सब नहीं है, ये सब है. इनका 1% यूजेज है, इनका 1% तक यूजेज है. और कुछ तो क्रेडिट जी अपने आप को भी दे दो, क्योंकि आप ही आए हो यहाँ पे. तो अपने आप को भी दे दो कि आप भी कुछ क्रिएट कर सकते हो. The Perspective Room is an initiative by Sarthi to bring people across the globe together in one space 3 times a week, and per session we discuss one theme related to mental and emotional well-being. If you're someone who's open and is curious and is looking for a space like this to feel supported, to feel safe, to feel like you belong, or whatever it may be for you, then you can find the link of the community, which is absolutely free, in the description box below. I'm really hoping to see you there. और मुझे लगता है कि जो हमारी सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी होती है, अपने आप को खोजने की, अपने आप को ढूंढने की, लाइट तक लेके जाने की, इवॉल्व करने की, उस जर्नी पे कहीं ना कहीं हम जब अपने आप को ढूंढ रहे होते हैं, उससे पहले जब हम खोए हुए होते हैं, भटक रहे होते हैं, वहां हमारा सबसे बड़ा लेसन होता है सेल्फ वर्थ का, कि हाँ मुझ में है वो ताकत, मैं हूँ इतना स्ट्रांग या इतनी स्ट्रांग, मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, आई कैन. और वो ही डिस्कवर करना, आई गेस बहुत बड़ी बात होती है. और एक बार ही डिस्कवर हो जाए तो आपको रियलाइज होता है कि हाँ आपके पास इन्फिनिट पावर है. मेहर बाबा, अवतार मेहर बाबा जी, जो मेरी लाइफ में एक मास्टर की तरह आए थे, जिन्होंने मेरी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करवाई थी. मैंने बताया आपको पहले उनके बारे में, आई गेस. तो उनकी बुक में 3 चीजें लिखी हैं: इन्फिनिट नॉलेज, इन्फिनिट पावर, and there's another aspect जो I think is not coming to my mind right now for some reason, but infinite knowledge and infinite power, जो 2 चीजें हैं, उसमें जो पावर का एस्पेक्ट है, आपने एकदम सही पॉइंट आउट किया कि वो चॉइस एक पावर है आपकी. और कहीं ना कहीं अगर इन सम रियलिटी, सम वर्ल्ड, या एक्चुअली ये सच्चाई है कि हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है क्योंकि सभी लिखा हुआ है, जस्ट इन केस डिटर्मिनिज्म की जो फिलॉसफी है वो एक्चुअली सच है, तो इन दैट एसेंस मुझे लगता है कि उसमें बिलीव नहीं करो तो अच्छा है, क्योंकि आपको पावरफुल नहीं फील होगा फिर, वरना आप कुछ करोगे ही नहीं. लाइफ में ऐसे ही बैठे रहोगे. तो वो कर्म होने के लिए, वो कॉजेस क्रिएट करने के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि फ्री विल के कॉन्सेप्ट में बिलीव करना ज्यादा अच्छा है दैन टू बिलीव कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, भाई भगवान ही सब कर रहे हैं. तो या दैट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू. आई अग्री, क्योंकि फिर देखो, भगवान पे भरोसा रखो, नो प्रॉब्लम इन दैट. पर फिर जो हमारे खुद के क्रिएटेड जो भगवान है यहाँ पर, जिन्हें हमने मनुष्य रूप में भी भगवान बना दिया है, फिर आप जब उनके ऊपर अंधाधुंध विश्वास करते हो और उनके ऊपर अपनी सारी लाइफ छोड़ देते हो कि भाई इन्होंने ही बताया यही क्रिएट कर रहे हैं, प्रॉब्लम वहां से स्टार्ट होती है. क्योंकि जैसे आपने बोला इनफाइनाइट पावर, इनफाइनाइट नॉलेज, I don't know the third aspect, but in my world, the third aspect is infinite possibilities. Right? So infinite possibilities are there. It's for everybody. आप वो choose कर रहे हो. Are you choosing? So there is a modality called access consciousness. और इसमें हमने सीखा है that what is
I'm a limitless being and I'm willing to create and to touch the infinite possibilities. So if you are actually willing to, okay, that is when your choice will be used. But if you're going to believe in all these set rules that everything is written and you can't change your destiny, uh, that will just make you an infinite, that will make you a finite being with limitless possibilities. So what makes you feel more free? What makes you feel lighter? Infinite possibilities with an infinite being, or finite being with finite possibilities? You have to choose that as well. So exciting. So exciting. I'm so sorry to hear about your grandfather. मैं बहुत देर से वेट कर रही थी कि मैं उनका नाम मेंशन करूं, but just somehow something was stopping me not to mention it. और आपने guardian angels भी बोला, तो I feel like maybe he was that sort of a person for you in your life, and that's the feeling I got when I heard of him. एंड आई थिंक इट्स ब्यूटिफुल कि जैसे आपने बोला कि आपके साथ वो दो लोग आते हैं आपकी लाइफ में, आई गेस वो दो लोग सोल लेवल पे भी होते हैं जो आई थिंक किसी और रेल्म में है, और फिजिकल प्रेजेंस में भी हो सकते हैं, राइट? तो ऐसे में जो कॉन्सेप्ट होता है एक गुरु का आपकी लाइफ में, जिनको भी हम एक भगवान का दर्जा देते हैं अपनी लाइफ में, एक टीचर का दर्जा देते हैं, तो ऐसे में लोगों के बहुत सवाल होते हैं कि हम तो जी गुरु में नहीं मानते हैं, हमें गुरुज में विश्वास नहीं है। तो ऐसे में बहुत लोग बोलते हैं कि नहीं, मैं ही अपना सबसे बड़ा गुरु हूँ, मेरे अंदर ही सबसे बड़ा गुरु है। तो ऐसे में आपका क्या मानना है कि जो एक लाइफ में एक्सटर्नल गुरु होता है और एक इंटरनल गुरु होता है, उसकी जर्नी कैसी रहती है टूवर्ड्स मोर लाइट एंड एवोल्यूशन? ये काफी इंटरेस्टिंग एंड this is actually a very very debatable topic as well. Yeah, Okay, of course. but having said that, what I have learned through my journey is that जो भी हम ये सब काम कर रहे हैं, चाहे आप टैरो बोलो, मेडिटेशन बोल लो, पास्ट लाइफ बोल लो, कुछ भी बोल लो, ये सब पहले तो हमें हमारे इंटरनल गुरु से ही मिलवाता है। ओके, एंड मेरी मेंटर बहुत ब्यूटिफुली इसको बोलती हैं। जब वो किसी भी मेडिटेशन को स्टार्ट करती हैं, शी सेज दैट आप अपनी सांसों के साथ एकाग्रित होइए, आप स्टार्ट ब्रीदिंग इन एंड स्टार्ट कनेक्टिंग विद योर ब्रेथ, राइट? स्टार्ट बिकमिंग वन विद योर ब्रेथ। सो जब वो ये बोलती हैं, वो बोलती हैं आपका ब्रेथ ही आपका फर्स्ट मास्टर, फर्स्ट गुरु है। ओके, सो ये मेरी लर्निंग वहां से है कि मेरा फर्स्ट गुरु मेरी ब्रेथ है, क्योंकि मेरी ब्रेथ जो मुझे गाइड करेगी वो दुनिया का कोई पावर मुझे नहीं कर पाएगा। अगर मैं बोलूं कि अगर कोई मुझे बोले कि इससे तो यू थिंक यू आर वेरी पावरफुल बिकॉज आप अपने आप को ये दे रहे हो, वो ब्रेथ भी कहाँ से आ रही है, वो एनर्जी कहाँ से आ रही है? ऊपर से आ रही है। इट्स कमिंग फ्रॉम द सोर्स, राइट? सो द सोर्स इज ऑल्सो टेलिंग यू कि आप अपने इंटरनल गुरु से पहले मिलिए एंड बिकम वन विद योर इंटरनल गुरु। एक्सटर्नल गुरुज तो सिर्फ गूगल मैप्स की तरह है आपकी लाइफ में, if I'm putting it simply in simple language. External gurus are just like Google Maps. वो आपको आपके डेस्टिनेशन तक ले जाने के लिए, they are the ones who are guiding you. अब राइट लीजिए, लेफ्ट लीजिए, अब देखिए वहां पे ट्रैफिक हो जाएगा तो अब आप दूसरा रास्ता ले लीजिए। Exactly, this is their job, right? So I personally believe that becoming one, or rather activating the guru inside you, is what will lead you to your journey to moksha or to enlightenment. Because your external guru may not be there, because the destination that was there for him may be different. Means उसको शायद आपको एक ही पॉइंट तक लेके जाना है, वहां से शायद आपको कोई और गुरु मिलेंगे, राइट? और वो शायद फिजिकल फॉर्म में हो, शायद वो ना हो। तो एक्सटर्नल गुरुज भी हमारे लिए डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकते हैं। जरूरी थोड़ी है एक्सटर्नल गुरु हमारे लिए मनुष्य फॉर्म में, मनुष्य के रूप में ही सामने ही हो। वो भी डिफरेंट रूप में आ सकते हैं।
उनकी भी एक जर्नी है, उनकी भी एक क्रेडिट है, और उनको भी एक वो दर्जा डेफिनेटली देना चाहिए. व्हाई नॉट? क्योंकि वो इवेंचुअली आपको, एंड मैं तो बोलती हूँ एक्सटर्नल गुरुज में जो वो लोग होते हैं ना, जो आपको कुछ आते हैं, जो आपको सिखाते हैं ये करना चाहिए, कुछ होते हैं जो सिखाते हैं ये नहीं करना चाहिए. उन्हें भी प्लीज आप अपना टीचर गुरु मानिए और उन्हें भी वो ग्रैटिट्यूड दीजिए, क्योंकि एटलीस्ट आप उनसे भी ये सीख पाए हो कि ये नहीं करना है लाइफ में. राइट? तो वो एक्सटर्नल गुरु का रोल है, पर जो इंटरनल गुरु का रोल है वो इटर्नल है. आप जब सोल लेवल पे भी पहुंच जाओगे तो यही आपको, जो आपका इंटरनल गुरु है, वो ही आपको बताएगा आर यू रेडी टू गेट बैक इनटू फॉर्म, दूसरी लाइफ टाइम जानी है नहीं जानी है, वो ही आपको सब बताएगा. सो मेरे लिए इंटरनल गुरु की एक्टिवेशन एंड उसके साथ वन होना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. यस, मैं अपने सारे एक्सटर्नल गुरुज को फुल एंड डीप हार्टफेल्ट ग्रेटिट्यूड देती हूँ, बट आई नो कि उनकी जर्नी मेरे साथ कहीं ना कहीं तक ही है. एंड आई एम श्योर आगे सोल लेवल पे हम मिल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पर जो मेरे साथ आया है और जाएगा, मैं उसके साथ पहले वन होना चाहूंगी. जो है आपकी ब्रेथ, आपकी सांस. एब्सोल्युटली. और जो आपकी ब्रेथ है और जो आप खुद हैं अपने आप के लिए, सबसे पहले तो सारथी, सबसे बड़े सारथी आपके लिए आपकी ब्रेथ और आप खुद हैं. अगर आप अपने आप पे भरोसा करेंगे, जैसे आपने शुरुआत में बोला था, इट्स अबाउट ट्रस्ट. वो बिलीफ, वो ट्रस्ट, वो डर वहीं से आता है. अगर वो आप अपने आप में विश्वास रखेंगे और ट्रस्ट करेंगे कि मैं हूं अपने लिए वो गुरु, मैं हूं अपना ही वो सारथी, और कहीं पे अगर आप अटक जाएं तो आपको शायद से महसूस हो जाए कि हाँ, शायद ये सामने वाला इंसान जो मेरे मिरर कर रहा है या जो मेरे सामने आईना बन के आया है, इसको भी हाथ पकड़ के मैं अपना इस थोड़े समय के लिए सारथी बना लेती हूँ या बना लेता हूँ. एंड उसके बाद जब यहाँ हमारा स्टॉप आ गया तो ओके डन, लेट मी गो बैक टू माई सेल्फ. ऐसे में आप क्या बोलना चाहेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है एक गाइड का या गार्डियन एंजल का, जो हम टैरो में भी बहुत बारी देखते हैं गाइडेंस वाले एस्पेक्ट में, कि टैरो हमें गाइड कर रहा है, कहीं लेके जा रहा है उस प्रेजेंट मोमेंट में. तो इस एस्पेक्ट में क्या आप हमें थोड़ा टैरो कार्ड्स दिखा के बता सकती हैं कि टैरो कैसे गाइड कर रहा है, वो क्या जर्नी पे लेके जाता है हमें? सो फर्स्टली टैरो में सबको पता है या नहीं, बट आई विल स्टिल टेल यू, 78 कार्ड्स होते हैं. राइट? एंड ये डिवाइडेड होते हैं इन मेजर आर्काना एंड माइनर आर्काना. मीन्स इसके दो पार्ट्स होते हैं, जो सब ऐसे कार्ड्स होते हैं जिनमें ये फिगर्स और नीचे नेम्स लिखे होते हैं. ये मेजर आर्कानाज होते हैं. एंड जो ये ऐसे कार्ड्स होते हैं जिसमें ये सिंबल्स बने होते हैं, कप्स, ये है स्वॉर्ड्स, ये है पेंटिकल्स, ये स्टार्स जो जिसमें बने हैं, और ये जो डंडे वाले जो बने हैं वॉन्ड्स. राइट? तो ये सारे माइनर आर्काना के कार्ड्स होते हैं. एंड टैरो में भी बहुत रिलेशन विद लॉट ऑफ अदर थिंग्स है. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैव टू गिव एन एग्जाम्पल, these cards, the minor arcanas, are related to the chakras. हमारे चक्रा से रिलेटेड हैं, इनका एसोसिएशन हमारे चक्रा से है. राइट? जैसे कि ये है पेंटिकल्स, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे 3 स्टार्स हैं, यहाँ पे 3 लिखा है. ये जो 3 ऑफ पेंटिकल्स हम इसको बोलते हैं, ये हमारे रूट चक्रा से रिलेटेड है. राइट? फिर आप आइए, जब हम चक्रास बोलते हैं तो इसके साथ एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स भी आ जाते हैं, विच मीन्स ये अर्थ एलिमेंट के साथ रिलेटेड है. राइट? फिर आप आते हैं कप्स पे. ठीक है? तो ये जो कप्स बने हुए हैं, ये जो सब आप गोल्डन में देख रहे हैं, ये सब कप्स हैं. तो ये जो कप्स है, ये रिलेटेड है विद द सेक्रल चक्रा, जो हमारा दूसरा चक्रा है बॉडी का. राइट? एंड ये रिलेटेड है विद द वाटर एलिमेंट. ठीक है? फिर आता है हमारा वॉन्ड्स. ठीक है? ये जो रेड डंडे हैं, दीज आर वॉन्ड्स, एंड दीज आर रिलेटेड टू the element of fire, and it is the chakra solar plexus, third chakra, manipur chakra, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं. ये है swords. ओके?
ये है related to the heart chakra and it is the element of air, right? And then जितने भी बाकी के cards हैं, क्योंकि इसके बाद हमारे minor arcana खत्म हो जाते हैं, then we are at major arcana. These are related to the higher three chakras, which is the throat, third eye, and the crown chakra. Right? So from here we go above, we transcend above, and then we are dealing with the higher chakras. So tarot में भी ये सब जो दिया गया है interrelated ही है. मतलब ये कोई tarot अलग कुछ अलग ऐसा नहीं है. टैरो के थ्रू भी हम आपकी चक्रास का सब बता सकते हैं आपको, राइट? तो मतलब हम आपकी फिजिकल हीलिंग भी कर सकते हैं, राइट? फिर हम आपको टैरो से आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि ये रूट चक्रा से रिलेटेड है, तो इसमें अर्थ एलिमेंट से रिलेटेड, तो ये सब हमारी जो डेली जो हमारा रोटी कपड़ा मकान के इश्यूज होते हैं ऑफ लाइफ, उससे रिलेटेड है, राइट? सिमिलरली हम आपका इमोशनल एस्पेक्ट भी बता सकते हैं, बिकॉज दिस इज रिलेटेड टू योर इमोशंस. Cups are related to water element, which is related to the emotions or the emotional self of us. The wands are related to the fire element, the solar plexus chakra, which is related to everything to do with your willpower, your passion, your work, your career. Okay, so means tarot आपको इस aspect पे भी guidance दे सकता है. Coming to the swords, ये हार्ट चक्रा के साथ एसोसिएटेड है और ये एयर एलिमेंट है, तो ये आपको आपके थॉट्स के बारे में बताता है, राइट? एंड देन वी कम व्हेन वी मूव टू द हायर चक्रास, दीज आर द मेजर आर्कानास. सो द टैरो डेक बिगिंस विद दिस कार्ड 0, अगर आपको ऊपर दिख रहा है तो, एंड ये जो है वर्ल्ड कार्ड है, नीचे वर्ल्ड लिखा है, एंड यहाँ ऊपर आप रोमन नंबर से पढ़ेंगे तो 21 लिखा हुआ है, राइट? तो ये जो 21 कार्ड्स हैं 0 to 21, ये मेजर आर्कानास है, और इसकी भी एक बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है. 0 to 21 हम इसको एक पूरी एक चाइल्ड की लाइफ से रिलेट करके बता सकते हैं. जब एक छोटा बच्चा होता है, वो जस्ट बॉर्न होता है, तो so basically now see, this card is explaining, it's the fool's card. It is telling you take the leap of faith. तो जब वो चाइल्ड बॉर्न होता है वो कैसा होता है, लाइक दैट द जर्नी कंटिन्यूज इन टैरो फ्रॉम 0 to 21, एंड द 0 to 21 years or the phase of a child are completely explained, because 0 to 21 are those important years of our lifetime wherein our mother is responsible for our physical, emotional, financial, spiritual, mental well-being at all levels, right? Also, there's a connection or there's an association here to 0 to 21 are our building years. So we say 18 पे आप मेजर हो जाते हो और आप अडल्ट बन जाते हो, बट स्पिरिचुअली हम 21 पे आपको बोलते हैं कि अब आप अडल्ट हो गए हो, अब नाउ यू आर ऑन योर ओन. क्योंकि 21 के बाद अब आप जो भी करते हो, when you turn 21, उसके बाद अब आप जो भी करते हो, because till 21 आप अपनी मम्मी के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट बना के आए हो. You have a soul contract with your mother till 21. After that, your relation with her is made of love. So similarly, टैरो में भी 0 to 21 हम आपको पूरा एक्सप्लेन करके एक जर्नी के थ्रू हम आपको पूरा ले जाते हैं. उसके बाद अब आप रोटी कपड़ा मकान इमोशंस उस सब पे यू आर ऑन योर ओन, right? So tarot gives you very beautifully explains and gives you guidances, gives you remedies on dealing with your daily day-to-day life issues as well as issues at all levels of your life. If I have been able to answer that question, Jinima, or you want me to explain more, बहुत नहीं आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है. मतलब जस्टिस, मोर देन जस्टिस सर्व टू द क्वेश्चन. आई थिंक बहुत लोगों को इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा. मुझे खुद मिला, बिकॉज बहुत बार होता है इवन एज रीडर्स हम भूल जाते हैं. तो मेरे लिए भी बहुत क्विक रिकैप था ये ऑफ द इंटायर जर्नी ऑफ टैरो. आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी कि टैरो, जैसे आपने बोला गाइडेंस, इसमें आपकी मेंटल हेल्थ या आपकी इमोशनल हेल्थ स्पेसिफिकली कैसे टैरो अपलिफ्ट कर पाता है? कैसे अपलिफ्ट कर पाता है? सो टैरो जब आप फॉर एग्जांपल आप परमिशन दे तो मैं आपके लिए 2 कार्ड्स 3 कार्ड्स खोल लूं टू एक्सप्लेन दिस. Actually, I'll add another question. मतलब
to like an additional question is that my question was कि टैरो आप कैसे एज अ गाइडेंस टूल यूज कर सकते हो अपनी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए. मतलब थेरेपी तो है ही इन प्लेस हमारी लाइफ में, जो साइकोलॉजी है, जो साइंस है, थेरेपिस्ट तो है ही, बट जो ये मोडालिटी है, ये टूल है, ये एक ऑल्टरनेट ऑप्शनल टूल भी है जिसको भी आप यूज कर सकते हो अपनी हेल्प करने के लिए. तो स्पेसिफिकली इस स्टांस में आप क्या बोलना चाहेंगे? एंड टू दैट थिंग दैट यू सजेस्टेड ऑफ यू पुलिंग आउट अ कार्ड फॉर मी, तो हाँ बिल्कुल गो अहेड, कार्ड पुल आउट करो मेरे लिए, मेरी मेंटल इमोशनल वेलबींग के लिए. एंड या अगर कोई मैसेज है मेरे लिए इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग सा तो आप वो भी दे सकते हो. दिस इज फन. तो पहले तो मैं बताऊंगी कि टैरो ये मेंटल इमोशनल हेल्थ को कैसे अपलिफ्ट करता है, राइट. किसी को कोई फॉर एग्जांपल कोई एंजाइटी इश्यूज से गुजर रहा है तो उसको थेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए, राइटली सेड, या साइकोलॉजिस्ट के पास जाए या साइकेट्रिस्ट के पास जाए, राइटली सेड, राइट. पर टैरो आपको उसका रूट कॉज भी बता सकता है. लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी प्रॉब्लम्स 5 चीजों से आती हैं, राइट. तो ये टैरो से हम जब जब आप मुझे आके बताते हो, फ्रैंकली जब मैं रीडिंग लेती हूँ तो मैं किसी को बोलती भी नहीं हूँ कि आप मुझे पहले अपनी प्रॉब्लम बताइए, बट क्योंकि आई विल कम टू नो जब मैं आपकी एनर्जीज, क्योंकि ये मैं आपकी एनर्जीज खोल रही हूँ, ये मैं कोई पत्ते नहीं खोल रही, राइट. दिस इज गिविंग मी गाइडेंस और दिस इज गिविंग मी आंसर्स अबाउट योर एनर्जी, राइट. तो मुझे पता तो लग ही जाएगा कि आपकी मेंटल स्टेट क्या है, क्या आपको कोई इमोशनल लेवल पे कोई ट्रबल हो रही है, नहीं हो रही है. तो जब वो पता लगता है हम आपको उसके लिए गाइडेंस देते हैं थ्रू टैरो. टैरो आपको हेल्प करता है ये बताने में कि ये कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, और अब आपको इसका सोल्यूशन क्या देना है. तीनों चीजें देगा वो आपको, राइट. सो आई जस्ट शो यू, फॉर एग्जाम्पल मैं आपके लिए खोल रही हूँ, राइट, फॉर योर इमोशनल वेल बीइंग. सो वी आर नॉट डूइंग कि क्या है इमोशनल वेलबींग, व्हाट इज इट कि हम आपकी इमोशनल वेलबींग के लिए टैरो एंजल्स क्या बोलती हैं आपके लिए. और यहाँ पे मैं एक बहुत ही ऐसा आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी कि इसकी एक्यूरेसी कितनी होगी? तो टैरो की एक्यूरेसी मेरे हिसाब से अगर आप बोलो तो इट इज 100%, राइट. क्योंकि मेरे लिए तो ये टूल है जिसको मैं कंप्लीटली मैं रिलाई करती हूँ इस टूल पे. बट लाइक आई सेड अगेन, सी दिस इज let's face facts of life, reality of life, right. So I would say 90 to 95%, because again don't forget 5%, 10% will depend on what your energy or what your choices are. Yeah. Right? Tarot will give you what it has to give you. But relying on it, accuracy, if you ask me, is 100%. Relying on that would be, I would say, 90 to 95%. Because the 5% you will give credit to yourself. So coming to your reading, coming to your emotional well-being, so Tarot Angels, मैंने 3 cards खोले हैं. With your permission, I would put them up for you also to view, right? So these are the 3 cards that have come. Okay. And so we start from left to right. Okay. So जो पहला कार्ड था वो ये है, वो ये बता रहा है कि आपकी इमोशनल वेलबींग पे फिलहाल बहुत बर्डन है. ओके, तो अगर बहुत बर्डन है तो अब ये क्यों है, ठीक है. इट इज बिकॉज आप एक पर्सन हो ऐसे जिसको अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना अच्छा लगता है, और शायद इससे ये भी पता लग रहा है कि आप काफी यंग एज से रिस्पॉन्सिबिलिटीज शोल्डर भी कर रहे हो. तो अब वो इमोशनल सेल्फ जो है आपका वो थोड़ा सा थक गया है. गुड पार्ट इज इसमें चेंज आएगा. ये चेंज का कार्ड है, ये कार्ड नंबर का 5 है नंबर यहाँ पे, ठीक है. ये चेंज आएगा. करंटली इट इज नॉट एट द बेस्ट, पर अभी मुझे जो समझ आ रहा है रीडिंग से वो ये है कि इसमें चेंज आने वाला है. और अब इसका सोल्यूशन क्या है, आपको ये चेंज कैसे लाना है, टैरो आपको क्या बोले कि आपको अपनी इमोशनल हेल्थ के लिए क्या करना चाहिए, वो आपको ये बोल रहा है कि आप मून से कनेक्ट करिए, ठीक है. और आपको ये भी साथ में बोल रहा है कि आप कंफ्यूज हो कि मैं इस रास्ते जाऊं या इस रास्ते जाऊं, तो वो ये बोल रहा है कि आप अपनी एनर्जीज को सेंटर करिए और आप मून की हेल्प लीजिए, आप अपनी फेमिनाइन सेल्फ की हेल्प लीजिए. जैसे ही आपकी फेमिनाइन एनर्जीज शायद आपको गाइडेंस के रूप में आएंगी बाहर,
तो आपको आपका इमोशनल सेल्फ हील होना स्टार्ट होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं क्योंकि बर्डन है तो फेमिनाइन सेल्फ जो है वो थोड़ा छुप गया है, मैस्कुलाइन शायद ज्यादा बाहर आ रहा है, तो अब हमें इसको ठीक करना है। तो टैरो आपको इस वे में भी सॉल्यूशंस देता है। अब जरूरी नहीं है कि मैं क्रिस्टल का वर्क भी करती हूँ तो मैं आपको क्रिस्टल्स भी बता सकती हूँ, पर जरूरी नहीं है कि क्रिस्टल्स भी आए। यस, क्रिस्टल्स भी आपको एज पर टैरो बता सकते हैं। सो टैरो में गुड पार्ट ये है कि आप बहुत सारी मोडालिटीज को लिंक करके भी सोल्यूशन रेमेडी आती है, क्योंकि कार्ड आपको खुद बताएगा, राइट? The strength, or I would say the force, guiding force in tarot is your bonding with your cards. They will tell you everything. They speak for themselves. So this is how tarot can give a suggested guidance on even a person's emotional well-being. थैंक यू मेरी रीडिंग के लिए, काफी एक्यूरेट है काफी एक्यूरेट है, बिकॉज येस आई एम फीलिंग इमोशनली बर्डनड with the responsibilities that I have to take in the present moment and maybe in the near future. I'm actually preparing, and sometimes I am a little too harsh on myself, I feel like. And दूसरा, मुझे पता है कि वो चेंज आ रहा है, बिकॉज आई एम एक्चुअली मैं ऑलरेडी काम कर रही हूँ डिवाइन फेमिनिन के साथ, काली की एनर्जी के साथ मैं बहुत काम कर रही हूँ। तो ऑलरेडी इज दैट्स वो प्ले आउट हो रहा है मेरी लाइफ में, तो मुझे वो परिवर्तन आते हुए भी दिख रहा है। एंड आई थिंक ये रीडिंग बहुत ही क्लियर डिपिक्शन है कि कैसे इन दिस मोमेंट मुझे एक्चुअली अपलिफ्टेड फील हो रहा है, बिकॉज मुझे एक ऐसे वैलिडेशन सा मिल गया है कि हाँ, है मेरी एनर्जी, एक्सेप्टेंस है मुझे, पर हाँ मैं बदल भी रही हूँ और ये मेरी चॉइस भी है, तो मुझे पावरफुल भी फील हो रहा है इस वैलिडेशन से। और हाँ, कहीं ना कहीं होप है मुझे, और इसलिए मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब आई फील गुड, इट गिव्स मी अ फील गुड फीलिंग एंड अ फील गुड फैक्टर, नॉट फ्रॉम अ स्पेस कि मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे करना है, और मैं करूँगी आगे और वर्क करूँगी, और चलती जाऊँगी आगे जब तक वो स्पेस नहीं आ जाता जहाँ आई फील फ्री एंड दैट इन्फिनिट एस्पेक्ट। तो या आई एम हेडेड देयर। एंड Right. हाँ, तो I'd just like to add there that you need to now embrace your dark feminine and the light feminine, both. So when you work with Kali, you also goosebumps. need to work with, for example, Parvati. She's the softer side of Kali. So when you work with both is when actual power steps in. The yin and the yang. Yes. तो बहुत ही फनी है, क्योंकि काली से पहले दुर्गा वॉज देयर इन माई लाइफ वेरी प्रोमिनेंटली, और काली खुद जब दुर्गा के बाद आई मेरी लाइफ में, तो काली के भी एक ही रूप नहीं आया। मतलब काली का भी एक रूप है जो बहुत ही शीतल है, दैट वाइट, जैसे पार्वती जी हैं, राइट, है तो उन्हीं के सब फॉर्म्स इन अ वे एक ही Absolutely. शक्ति के हैं। तो काली भी मेरी लाइफ में एक बहुत ही जेंटल वे में भी आई, और बहुत फियर्स वे में, स्ट्रॉन्ग वे में भी आई। तो जो आपने अगेन बोला दोनों एस्पेक्ट, तो जब भी मैं उनकी प्रेयर करती हूँ या उनसे प्रार्थना करती हूँ, तो किसी किसी दिन काली मेरे वो जेंटल फॉर्म में आती हैं कि उन्होंने वाइट पहना हुआ है, और किसी किसी दिन वो ब्लैक में आती हैं, जिसमें तो बहुत ही कूल है ये वैलिडेटिंग है। टैरो बहुत फैसिनेटिंग है, मतलब जो बाउंस बैक करता है, आई थिंक इसीलिए मैंने वो टूल पिक भी किया था अपनी जर्नी के बिगिनिंग में। तो आई एम सुपर ग्लैड, थैंक यू फॉर दिस। फाइनली, टू सॉर्ट ऑफ लाइक क्लोज दिस टॉपिक ऑफ टैरो एंड टू रैप इट अप, मैं आपसे बस ये पूछना चाहूंगी कि जो 3 सबसे बड़ी चीजें हैं जो लोगों को अपने दिमाग में रखनी चाहिए टू एक्चुअली गो टू अ टैरो रीडर, वो क्या होती हैं? क्योंकि जैसे मैंने एक्यूरेसी बोला, एंड बहुत लोगों को डर होता है कि हमें एक अच्छा टैरो रीडर ढूंढना है, राइट?
बहुत लोग के अंदर डर होता है कि किसी टैरो रीडर के पास हम एक बार ही गए थे और उन्होंने ऐसा कुछ बता दिया और वैसा नहीं हुआ, और मैं तो बहुत डर पैदा हो गया, मैं दूसरे के पास नहीं जाऊंगा। तो आप उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे जो पहली बार जा रहे हैं, और उन लोगों के लिए क्या बोलेंगे जो डर चुके हैं और दूसरी बारी को चांस नहीं देना चाहते? पहले उन पे जाते हैं जो जा चुके हैं और दूसरी बारी चांस नहीं देना चाहते, राइट? तो उनके लिए मैं यही कहूंगी कि सी, it's a repetition, but yes, this is not to instill fear, राइट? तो आप उसके पास जाइए जो आपको लाइट फील कराता है, आपको पॉजिटिव फील कराता है। माई ओपनिंग स्टेटमेंट इन अ टैरो रीडिंग इज ऑलवेज, वो ही लीजिए इस रीडिंग में से जो आपको लाइट, आपको हल्का महसूस कराता है, वो फीलिंग्स देता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। मैं आपको एक घंटे की टैरो रीडिंग में बहुत बताऊंगी, पर आपको हर चीज लेने की जरूरत नहीं है। वो ही सुनिए, वो ही अपने स्ट्राइड में, अपने अंदर उतना ही इम्बाइब कीजिए जितना कि आपको लगता है कि ये मेरे लिए जरूरत है, क्योंकि ये मुझे अच्छी फीलिंग दे रहा है। सो फर्स्ट पॉइंट, आप वहां जाइए जहां आपको पॉजिटिव लगता है। और इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस है ही नहीं। हम सबकी गट है, आपकी है, मेरी है, किसी भी कॉमन मैन की है, सबकी है गट। आप अपने गट को ट्रस्ट करिए। क्या आपको यहाँ जाना चाहिए? पहला आंसर जो आता है यस या नो। जब आप सोचते हैं ना दोबारा, तो वो आपका गट नहीं है, फिर वो आपका लॉजिकल माइंड है, राइट? तो आपको फर्स्टली ये देखना है कि मुझे कहाँ अच्छा लग रहा है। दैट्स इट। आपके लिए वो ही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होना चाहिए। क्योंकि देखो, ये सब चीजों से डराना बहुत आसान है, बट ये सब चीजों से आपको एम्पावर करके भी ऊपर लेके जाना एक टास्क है। वो वही करेगा जो अपना काम 100% कर रहा है, राइट? सो यू नीड टू गो टू somebody who you feel light and who you feel that my energy is pulling there. तो जो जहां जहां जा चुके हैं और उन्हें सेटबैक फील हो चुका है, या उन्हें ये लगा है कि टैरो ने उन्हें हेल्प नहीं किया है, आई वुड ओनली टेल यू वन थिंग, गो वंस अगेन इफ यू आर ओपन टू। अगर आप ओपन हैं कि आप ये रीडिंग वापस करना चाहते हैं, या आप कहीं स्टक हैं और आपको वापस गाइडेंस चाहिए, आप ऐसी जगह पे जाइए जहां पे आपको लाइटनेस फील हो, जहां पे आपको मोर पॉजिटिव या मोर गुड वाइब्स इन सिंपल लैंग्वेज फील हो। कोई रॉकेट साइंस इसमें है ही नहीं। नाउ फॉर दोज जो कभी भी नहीं गए हैं, व्हाट इज इट दैट दे शुड लुक एट? फर्स्ट थिंग, go to use tarot और look और opt for tarot. tarot तब चूज करिए जब आप गाइडेंस के लिए ओपन है। फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए अगर आपको जाना है, आप किसी और के पास जाइए जो आपको डाउजर या आपको ऐसी कोई रीडिंग, फॉर्चून टेलिंग या आपकी कुंडली, ये सब देखने के लिए रेडी है, राइट? क्योंकि वो प्रिडिक्शन है। जो ज्योतिष हैं, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो सब आपकी फ्यूचर ही प्रिडिक्ट करेंगे। They have it written in front of them as per the planetary positions. Tarot you will come to when you are open to guidance from the higher realm, from the universe, from the powers above you. So go only if you are open to this. Secondly, choose or go to a tarot reader with and without questions, which means go with some specific questions in your head, and the more specific you are, the more specific an answer you get. आप जितना अपना क्वेश्चन बिल्कुल जिसको बोलते हैं तीर मार के पूछेंगे, आपको वैसा ही आंसर मिलेगा, राइट? अगर आपको किसी चीज का येस एंड नो भी जानना है तो आपको वो भी पता लगेगा, आपको वो पूछना पड़ेगा, करेक्ट? विदाउट क्वेश्चंस मैं इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि टैरो रीडर आपको कुछ गाइडेंस खुद से भी देगा। तो वो भी अगेन ब्रिंग्स बैक टू ओपननेस। ओपन रहिए वो सुनने के लिए। एंड थर्डली, use tarot or go to a tarot reader or anybody who is willing to read your energies only and only if you feel that you are at a point in your life where you are not able to trust your own gut. Because then tarot will also help you to bring back your energies and powers. It will remind you and it will tell you
दैट, क्योंकि वो आपको ऐसी कुछ चीजें भी बताएगा जो आपको वैलिडेशन की तरह आएंगी, जैसे अभी डिनेमा के साथ हुआ रीडिंग में। हम्म तो उससे उन्हें क्यों फील गुड फैक्टर, उन्होंने बोला मुझे फील गुड फैक्टर मिला। क्यों मिला? क्योंकि उन्हें ये चीज पता थी, पर मैंने एक रिमाइंडर दिया उन्हें। नॉट क्योंकि वो टैरो रीडर है, आज वो बैठी है मेरे सामने नॉट एज अ टैरो रीडर ओनली, शी इज ऑल्सो सिटिंग जस्ट एज somebody who is going deep into tarot and wants more people to know about tarot. So this was not a client or a tarot session with her going on, right? So tarot will also give you many reminders to uplift and to open you up from that stuck situation. काफी ब्यूटिफुली आंसर किया आपने, आई मस्ट से। सारे की पॉइंट्स you put in there, and as they say, beauty lies in the eyes of the beholder. I feel like मुझे वो ब्यूटी और भी ज्यादा दिख रही है एनहांस्ड वे में, एम्ब्रेस्ड वे में, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे और आपके थॉट्स इस बारे में बहुत सिमिलर हैं। परिवर्तन का टॉपिक क्लोज करते हुए आपसे एक और लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। एक सक्सेस स्टोरी क्या आप शेयर कर सकते हैं आपके किसी क्लाइंट की इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज वाला एस्पेक्ट शोकेस करते हुए या लोगों को दिखाते हुए कि हाँ ये पॉसिबल है, आप लिमिटलेस हैं? काफी टैरो रीडिंग्स हुई हैं, बट यस, इसमें जो स्ट्राइकिंगली अभी मुझे जो याद आ रहा है वो ये है कि एक क्लाइंट की रीडिंग करी थी जो कि इंडिया में नहीं है, बाहर रहते हैं एंड कनाडा में है। एंड उनकी टैरो रीडिंग में उनका यंग पर्सन है और उनका जितना भी काम था वो सारा ही बहुत ही एजुकेशनल बेस्ड था, विच मीन्स जो भी उन्होंने जैसे प्रोफेशनल डिग्रीज जो भी ली थी, ऑल बेस्ड ऑन दैट। और अब वो ऐसे पॉइंट पे पहुंचे थे कि उस फील्ड में उन्हें जॉब नहीं मिल रहा था, राइट? तो वो स्टक फील कर रहे थे कि अब मैं ये पार्ट टाइम जॉब नहीं करूंगा और मुझे कुछ ऐसा करना है कि मैं या तो मुझे मेरी फील्ड में जॉब मिल जाए या मेरे को ये पार्ट टाइम जॉब से आप फ्री करो। तो क्लियर कट पॉइंट क्वेश्चन था। और टैरो से ये उनको पता लगा, या टैरो रीडिंग में ऐसी बातें बाहर आई जहां मैंने बोला कि आपने कभी ये सोचा है कि आप बिजनेस कर सकते हो? तो उन्होंने बोला हाँ, पर वो अभी थोड़ी आदमी कर सकता है, अभी तो मैं बड़ा यंग हूँ, ये है वो है, उनके खुद के लिमिटेशंस थे। तो मैंने बोला राइट। फिर मैंने बोला कि आप पक्का और ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं? तो इसे थोड़ा बहुत है, बच्चों को लेक्चर्स दे देता हूँ। तो सर आपने ये पॉसिबिलिटी कभी एक्सप्लोर करी कि ये आपका बिजनेस बन सकता है और ये आपका एक्चुअली में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हो सकता है आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में? तो वो पहले तो स्टन रह गए मुझे देखते हैं। आप मैम थोड़ा ना आप डाइग्रेस हो गए, मैंने तो आपको पूछा था ये करूँ कि ये करूँ, मतलब पार्ट टाइम जॉब करूँ या मैं अभी भी अपनी जॉब में ही जहाँ अटका हुआ वहीं अटका रहा हूँ? तो मैंने बोला पर सर आप अभी भी सुन नहीं रहे हो, आपने ये एंगल, आपके पास ऑलरेडी कुछ है, यू आर ऑलरेडी डूइंग दिस, पर आप वो स्मॉल लेवल पे कर रहे हो। उन्होंने बोला चलिए ठीक है देखते हैं। फिर मैंने उनको बोला कैन यू प्लीज गिव मी अ फीडबैक अबाउट द रीडिंग? तो वो मुझे बोलते हैं कि जी जी मैं पक्का आपको लिख के दे दूंगा, लिख के दे दूंगा। तो उनका आया कि जी उन्होंने वही बताया जो मुझे पता था, ये वो। 1 महीने बाद उनका मेरे को मैसेज आया कि मैंने मेरी कंपनी खोल ली है और मैं अब ऑनलाइन कोचिंग करता हूँ बच्चों के साथ। और यही चीज अब मैं इंडिया में भी लाऊंगा। खोली वहां है, बट अब मैं इंडिया में भी इसको स्प्रेड करूंगा एंड एवरीथिंग। एंड मैंने कभी सोचा ही नहीं था एनीथिंग अब पार्ट टाइम जॉब और ये सब करने की जरूरत क्या है, क्योंकि जितना पैसा मुझे यहाँ से मिल रहा है उतना मुझे नहीं लगता मुझे एक जॉब में भी मिल सकता था। सो ओनली टू टेल यू कि जो कभी आपने एक्सप्लोर किया ही नहीं क्योंकि यू थॉट इट्स जस्ट अ साइड बिजनेस और अ साइड for passion you are doing, it could actually mean and could make so much of a difference in your life. That person never explored that. That person never went to that side and only thought of it as a small time job that he's doing. And today that makes more than 80% of his finances for him. वाओ। मुझे एक्चुअली गूज़बम्प्स आया जब आपने बोला कि उन्होंने आपको 1 महीने बाद मैसेज करके बोला कि उन्होंने अपनी खुद की कंपनी खोल दी है। बिकॉज आई थिंक मेरी जर्नी भी परिवर्तन वाले स्पेस में और ट्रांसफॉर्मेशन वाले स्पेस में सेम ही रही है।
सारथी के केस में कुछ ऐसा ही हुआ है कि मैंने वो डिसीजन लिया कि हाँ, मुझे ये पॉसिबिलिटी दिख रही है, मुझे एक्सप्लोर करनी है और ये मेरे अंदर से आवाज आ रही है और मैं ये करूंगी। तो वो पॉसिबिलिटी ऑफ इन्फिनिट और वो परिवर्तन जो अभी तक पिछले कुछ समय में मेरे साथ हुआ है, सारथी स्पीक्स तक पहुंचने के लिए, आज इस पॉडकास्ट तक पहुंचने के लिए, वो उसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है और इस स्टोरी से मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ। तो मैं आशा करती हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं और वो भी इस स्टोरी से रिलेट कर पाएं और उन्हें भी कोई इंस्पिरेशन इस तरह की जैसी मुझे आज मिली है या वैलिडेशन ही सही मिल पाए। तो आपसे बस ये पूछना चाहूंगी इस पॉडकास्ट के ऑलमोस्ट सी यू अगेन स्पेस में, नॉट एंड, कि आपको कैसा लग रहा है ये सब आंसर्स देके और आज बात करके मुझसे। फर्स्टली मैं आपको ये बोलूंगी कि आई प्रे, विश एंड होप के जो भी ये पॉडकास्ट देखे आपके थ्रू, उनको जो भी बेस्ट मिलना है इससे वो मिले और वो भी ग्रो हो और आप भी ग्रो हो। That is my first and foremost wish or want, you can say. And ये पूरी जर्नी जो थी, हमने ऑलमोस्ट 1 घंटा प्लस बात करी है एंड मेरी डॉटर भी आ गई है बीच में क्योंकि वो भी अब बोल रही है 1 घंटा हो गया है। सो yes, it has been insightful, it has been deep, and more than anything, it has been straight from the heart. So not only for you, not only for me, but I felt it coming from you as well, that it is straight coming from the heart. और जब दिल से कोई बात आती है तो वो डेफिनेटली छू जाती है। तो जैसे मुझे छुई है, आई होप कि ये जो भी देखे उन सब को भी छुए। एंड लाइक आई सेड, जिसको इसमें से बेनिफिट जो मिलना है वो उनको 100% मिले। थैंक यू। मैं सबको यही बोलना चाहूंगी कि नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कृतिका की डिटेल्स हैं, तो अगर आप उन्हें रीच आउट करना चाहते हैं, उनको आप में अपना साथी दिख रहा है, आपको उनके साथ उनकी बातें सुन के महफूज और सेफ और लाइट फील हो रहा है, तो आप उन्हें रीच आउट कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच कृतिका फॉर बीइंग हियर एंड राधे राधे एवरीबॉडी। थैंक यू सो मच वंस अगेन। एंड ये जर्नी सारथीज के साथ आपकी बनी रहे एंड आई होप आपको और आपके द्वारा मुझे भी और सारथियां मिलते रहे। Okay, bye. Thank you so much. Coming up next on Sarthi Speaks. It is bound that some amount of suffering we'll have in our life. मुझे लिटरली ऐसी वाली फीलिंग आ रही है कि मैं अर्जुन हूँ, आप कृष्ण हो और मैं बस सुन रही हूँ आपकी बातें। आप लोनलीनेस को प्रिवेंट नहीं कर सकते। आप वेट करो कि वो इरप्शन आए। You will never find yourself if you are not lost. विष्णु की जो लीला है वो प्यार की ही लीला है और प्यार ही सस्टेन करता है इस लीला को। It will help you feel connected with yourself. And I'm privileged. This is a privilege that I've been given and I've been blessed with. That's how you alchemize and transmute your pain into something which is beautiful. I don't know.